जो आए और आप भी खाएं एक लुकिंग कोन, क्योंकि अब तो हर शो होगा एक लुकिंग कोन के साथ। कीप वॉचिंग डिजिटल बैटर। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त साहर रवान और आप देख रहे हैं डिजिटल बैठक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम आपकी उन शख्सियात से मुलाकात करवाएंगे जो हमारे फेवरेट हैं, ट्रेंडिंग हैं और किसी न किसी तरीके से हम उनसे और वो हमसे डिजिटली कनेक्टेड हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी तारीफ में अगर मैं कुछ शेर कहना चाहूँ तो आप यकीनन उन्हें पहचान लेंगे कि वो कौन है। इरशाद। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मेरे ख्याल में आप शायद पहचान गए होंगे। लेट्स वेलकम नन अदर देन डॉक्टर फारूक सत्तार। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस शेर के पीछे इंस्पिरेशन क्या है? मेरे ख्याल में इस शेर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा और मैंने इसको बोला, कहा भी। एक बात है ख़ास तौर पे लोगों के लिए और नौजवानों के लिए कि भाई मायूसी के लफ्ज़ को और नामुमकिन के लफ्ज़ को अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दें। नेवर गिव अप एंड नेवर गिव अप ऑन योर होप्स। उम्मीद कायम रखे और मतलब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल। सो हाउ अबाउट दिस, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं आपके बचपन की तरफ, ठीक है, सो दैट वी कैन एक्चुअली नो हु डॉक्टर फारूक सत्तार इज़। बचपन में आपका कैसा मिजाज था? बहुत शुरू में मैं काफ़ी शरारती भी था और तंग भी करता था या है? नहीं, उस वक्त बहुत पहले अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करता था। और जो भी शरारत होती थी उस पर अगर मुझे वो वॉशरूम में अगर बंद कर दिया उन्होंने मुझे, लाइक अ टाइम आउट। यस, तो मैं वहाँ पर, मुझे ये शेर उस वक्त भी याद रहा, मेरे ख्याल में था कि डोंट गिव अप और एजिटेशन करना है। मैं वो टैप जो है नल खोल देता था, तो चूँकि हम अपार्टमेंट में रहते थे बिल्डिंग में, तो वो सबकी वो जो ओवरहेड टैंक होता था खाली हो जाता था, तो वो कहते थे कि भाई अब तो अपने बच्चे को निकाले। हाँ, कोई ऐसी याद जो आपने सोशल वर्क पहले किया हो जो अभी तक आपको याद है? बहुत से मरीज़ों की जान बचाने के लिए उन्हें वक्त पर ब्लड की डोनेशन देना, पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना। जैसे कि हमारे नाजरीन देख रहे हैं, आप टीचर भी रह चुके हैं, जैसे आपने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो कि आपके जूनियर्स हैं और व्हेन यू वर सीनियर, तो आपने उन्हें भी पढ़ाया है। देखिए, सेंट मेडिकल कॉलेज में तो अपने जूनियर्स को हम मुफ्त में ही पढ़ाते थे, फ्री में, और उसमें ज़ाहिर है कि लड़कियों को भी पढ़ाते थे और उनके बहाने से लड़कों को पढ़ाते थे। तो लड़कियों की वजह से लड़कियों ये हो नहीं सकता कि आप पूरी तवज्जो जो है वो सिर्फ जूनियर लड़कियों पर दें और लड़कों पर उनकी तवज्जो ना दें, तो दोनों का बैलेंस करते थे और दोनों को पढ़ाते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट कि आपने मेडिकल से पॉलिटिक्स की तरफ अपनी तवज्जो दी? नहीं, इट वाज नॉट अ वेरी कॉन्शियस, मतलब कोई मेरा प्लान नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, मुझे सियासत करनी है। और मेरे तो जद्दी पुश्ती मेरे बड़ों में कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की। मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़, हाँ ठीक है, मेरे वालिदैन ने भी हिजरत की थी, जिस तरह जो और उर्दू ज़बान बोलने वाले मेरे जो दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, या मेवाती, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, तो चूँकि वो एक बैकग्राउंड हमारा कॉमन था और ये फीलिंग थी कि यहाँ कराची और अर्बन एरियाज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो उस वक्त APMSO बनी, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, और जो मेडिकल कॉलेज में जो हम अच्छी जो है वो परसेंटेज या डिवीज़न होती थी, फिर भी नहीं दाखिले मिलते थे, और शायद हमारे जो इंटीरियर सिंध के जो थे स्टूडेंट्स, उन्हें कम नंबर पे मिल जाता था। मेरे वालिदैन ने रोका, मेरी पूरी ख़ानदान की पंचायत बैठ गई कि अरे इस लड़के को रोको, ये बिगड़ गया है। तो पॉलिटिक्स को कहते थे ना कि भाई डोंट डू पॉलिटिक्स विद मी। आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट की थी, सारी चीज़ों का बैलेंस रखा। तो मेरे ख्याल में ये हमारे व्यूअर्स को ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल आपकी फॉलो करनी चाहिए कि इट्स नॉट बैड टू एक्चुअली गो फॉर व्हाटएवर यू वांट टू, जिसके लिए भी आप जाना चाहें, एंड जस्ट फोकस, राइट, एंड बैलेंस योर डिफरेंट एक्टिविटीज़।
एंड और उसमें सब चीज़ों को आप साथ लेके चल सकते हैं, मल्टीटास्किंग है, बट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यस यू कैन डू इट। एग्जैक्टली, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जैसे कि आपको शेर शायरी से बहुत ज़्यादा रुग़बत है, तो एक पर्सनल सवाल ये होगा कि भाभी के लिए आपने पहला शेर कौन सा बोला? पहली मर्तबा जो शेर भाभी के लिए पढ़ा था जब उनसे मुलाकात हुई थी, और मेरे जहन में था, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने पढ़ा था कि खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, खुदा की कसम बहुत कम देखते हैं, तुम्हें जिन निगाहों से हम देखते हैं। ये शादी से पहले पढ़ा था, और शादी के 1 साल तक आदमी शादीशुदा होता है और 1 साल के बाद शादी ज़्यादा हो जाता है। शादी ज़्यादा हो जाता है। फिर जो शेर अब जो शेर मैं पढ़ता हूँ वो ये है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मैं आपसे कुछ पर्सनालिटी के नाम लूँगी और फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी उनके बारे में राय क्या है। नंबर 1, नरेंद्र मोदी। शाइनिंग इंडिया को डार्केस्ट इंडिया बना दिया। कामरान खान। देखें, बहुत ही मेरे भाई हैं और बड़ी हमारे दरमियान उनसियत है, लेकिन बस बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया था कि नन्हे काके। मुस्तफा कमाल। जिसे कहते हैं ऑटो पायलट। ऑटो पायलट। ऑटो पायलट, कंट्रोल नहीं कर सकते। हरीम शाह। अनजाना एक हादसा। उस हादसे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसी और ग्रुप के साथ इंटरेक्शन था, उसके बीच में आके कभी ग्रुप मेंबर हैं और फैन है, तस्वीर लेनी है, 2 कैमरे थे उन दोनों के पास जो ग्रुप के लोग थे, मैं पहचाना नहीं ईमानदारी की। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, एंड दैट इज पेंडोरा बॉक्स। मेरे पेंडोरा बॉक्स में आपके लिए रूमर्स हैं और आपने बताना है कि वो कितने सच हैं और कितने गलत। माय गुडनेस। रेडी? लैंड माइंस हैं। लेट्स सी। रूमर है कि आप पोइट बनना चाहते थे। नेवर। ठीक है। रूमर है कि फिल्म आशिकी आपकी कहानी है। मैंने देखी ही नहीं है, तो लोग बताएंगे मेरी कहानी है या किसी और की कहानी। एक और रूमर है कि आपने साइड बिजनेस में क्लिनिक खोल रखा है। नो नो नेवर। हाँ, ये कि लोग मुझसे कभी सोचा था? देखिए नहीं, मतलब दोनों फुल टाइम जो है वो प्रोफेशन है, और ये नाइंसाफ़ी होगी कि मैं क्लिनिक खोलूं या कोई और कारोबार करूं। रूमर है कि आप मेहदी हसन के फ़ैन हैं और उनकी गज़ल गुनगुनाते हैं। ये रूमर बिल्कुल नहीं है, और ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। और मेहदी हसन के गले में कहते हैं ना कि खुदा बोलता है, भगवान बोलता है, वो जो कहते हैं कि लेजेंड है वो। रूमर है कि आपकी स्टोरी अलन और नन्ना से रिलेटेड है। मतलब बिल्कुल हर, मेरे ख्याल में ये तो हज़रत आदम के ज़माने से ये स्टोरी चल रही है। एक अल्लन है और एक नन्ना है, और अल्लन एक्सप्लॉइटर है और नन्ना एक्सप्लॉइट होता है। तो मेरी सादगी की वजह से, मेरी मसलहत पसंदी की वजह से, मेरी मसालहत पसंदी की वजह से, मेरी शराफत की वजह से लोगों ने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और बहुत आसानी से मुझे ओवर पार कर दिया। लेकिन मुझे यकीन है कि अब मुझे जब ये चांस मिलेगा तो वो एक मुख्तलिफ डॉक्टर फारूक सत्तार को देखेंगे। ड्रामे देखना पसंद करते हैं? ड्रामे तो रोज़ ही देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ड्रामेबाजों को भी देखा है, लेकिन फिर उससे तंग आकर थोड़ा सा रियलिटी पे चले गए। और अब रियलिटी है, कायदे आज़म के साथ यूथ खड़े हुए थे, शायद पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान बनाना था, एक टास्क था, आज पाकिस्तान बचाना और बनाना है। लेकिन फिर भी रात को थोड़ा टाइम मिलता है तो सर्फिंग में टॉक शो के साथ ड्रामे देख लिए। वो खलीलुर रहमान का मेरे पास हो तुम, मेरे पास तुम हो, वो देख लिया मैंने। वो भी मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में काम आ गया। और मैंने यूथ ही को कहा कि भाई, एक औरत की बेवफाई से दिल पकड़ के बैठ के आप जान दे दें, ये काम नहीं चलेगा। मेरे साथ कितने लोगों ने बेवफाइयाँ की, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा ये भरम है, मेरा ये भरम था नहीं, मेरा ये भरम है, मेरे पास तुम हो। बिल्कुल यही मैसेज दे रहा है। अभी तक आपको अगर किसी ने चीज़ी लाइन बोली हो या आपने किसी को चीज़ी लाइन बोली हो? मैं तो आई डोंट रिमेंबर के मैंने बोली है या मुझे बोली गई है। नहीं, मेरे ख्याल में मेरा ऐसा कोई आपका कोई इनकाउंटर नहीं हुआ? इनकाउंटर नहीं हुआ।
Big in size, big on taste. चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मैं आपको कुछ डायलॉग्स दूंगी और आपने उन्हें एक्ट करना है उसी अंदाज में। एक्ट करना है? हाँ। या मुझे ये आपने बूझना बोलना है। मैं आधा डायलॉग बोलूंगी और फिर बाकी का आपने मुकम्मल करना है उसी अंदाज में बोल के। चलें, कोशिश करते हैं। लेट्स सी। अम्मी जान कहती हैं कोई धंधा छोटा नहीं होता। इंसान बड़ा होना चाहिए, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। और जब बारिश होती है? जब बारिश होती है तो पानी आता है, और ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन ये नहीं बताया कि जब ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा नाले भी भरते हैं और कराची डूब जाता है। ये नहीं बताया, ये मैंने आज आपको बताया। औरत फितरतन बड़े दिल की मालिक होती है, साबिर होती है। रसोड़े में कौन था? बाइडी थी, बीवी थी। पकाने के लिए नहीं थी, जो बावर्चन है उसके ऊपर नजर रखने के लिए थी। मेरी मुट्ठी में बंद है क्या? अब तो मेरी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। वो जो कहते हैं ना कि स्मार्टफोन। अब जो मैं आपसे सेगमेंट करने वाली हूँ, अब जो मैं सवाल पूछूंगी, इसकी एक शर्त है, आपने जो बोलना है वो सच बोलना है या खामोश रहना। हैव यू एवर खुशी में फायरिंग? नेवर। नेवर? नेवर। ऐसे भी नहीं, नहीं खुशी में ना गम में? नहीं, नेवर। नेवर। यू आर अगेंस्ट वायलेंस? आई एम अगेंस्ट दैट। लाफ्ड एट अ सीरियस मोमेंट, बहुत ज्यादा संजीदा मोमेंट और आप हंस पड़े? होता है, मतलब बहुत हंसते हंसते आदमी रो भी पड़ता है, और कोई बहुत रोते रोते भी फिर एकदम कह लगाने लगता है। ऐसे मूवमेंट्स आते हैं। ये दोनों सूरतों में असल में बेबसी की इंतहा होती है। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। तो आपके साथ ये हुआ? हैड अ क्रश ऑन अ टीचर? क्लास 3 में, एंड इट वाज नॉट ओनली मी, आई थिंक मेरी पूरी क्लास के बच्चे आपकी 3rd क्लास की टीचर के ऊपर क्रश रखते थे। मतलब उस जमाने में तो क्या पता कि क्रश क्या है क्या नहीं है। बंक द क्लास? इंटरमीडिएट कॉलेज में, सेंट मेडिकल कॉलेज में फिर काफ़ी क्लासेस बंक की। काफ़ी सारी? हाँ, बहुत सारी। कभी बोलते बोलते स्पीच भूल गए हो? शुरू में पॉइंट्स बना के मैं स्पीच करता था, लेकिन उसके बाद जहन में पॉइंट्स बना लिए और कोई पॉइंट भूल गया तो बहुत कम ऐसा हुआ कि स्पीच के बाद बहुत ज़रूरी हो, कोई मैसेज कन्वे करना हो, तो वह एंकर से माइक लेके मैंने 1-2 बार ऐसी गलती की। हालांकि ये आदाब जो कहते हैं ना स्टेज के ख़िलाफ़ है, तो 1-2 बार, वरना ज़्यादातर सारे पॉइंट्स वन गो में डिलीवर हो जाते हैं। कभी किसी से लड़ाई हुई? तकरार हुई है, हाँ, ज़बानी कलामी तो लड़ाई हुई है, और अच्छी खासी हुई है, लेकिन यह कि उसमें भी तहजीब के दायरे में, गालम गलोच की नौबत नहीं आई। कभी एग्जाम में चीटिंग की है? ये है, उस ज़माने में एक्चुअली ट्रेंड था जब हम लोग पास आउट हो रहे थे सेंट मेडिकल कॉलेज से, चीटिंग करने का। हाँ, कि वो, और जो प्रोफेसर्स और टीचर्स थे उन्होंने भी इस रियलिटी से रिकनसाइल कर लिया था कि भाई अब बच्चों का असल एग्ज़ाम वाइवा में होगा, उनके स्किल को, उनकी नॉलेज को वहाँ टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी वबा की तरह उस ज़माने का कोविड था मेरे ख्याल में वो। किसी को अप्रैल फूल पे बेवकूफ़ बनाया? मतलब वैसे ही कभी कभी बना देते हैं, तो फिर अप्रैल की क्या अप्रैल फूल की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने बताया कि अफशा भाभी को आपने जो है वो शेर कहे थे, कभी लेटर लिखे थे? लेटर लिखने का ज़माना नहीं था मेरे ख्याल में ना उस वक्त। तो आपने कभी लव लेटर लिखा ही नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, ये अनफॉर्चुनेट हूँ मैं, मुझे ये मौका नहीं मिला। कभी कज़न से या दोस्तों से कपड़े बोरो करके किसी तकरीब में शिरकत की हो? तो मेरी हाइट बहुत कम है ना, तो कोई मुझसे बोरो नहीं करता कपड़े, और मैं किसी से बोरो नहीं करता, मौका ही कम है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मैं आपको कुछ नाम दूंगी और आपने उनको रेट करना है, बाय लुक्स, बाय पर्सनालिटी, व्हाटएवर क्वालिटीज़ आपको जो लगती हैं उनमें है, आपको उस हिसाब से रेट करना है, ठीक है? ऑन लुक्स, असद उमर, परवेज़ मुशर्रफ, बिलावल भुट्टो, शेख रशीद। परवेज़ मुशर्रफ नंबर 1, शेख रशीद पहले was more acceptable, I think, तो इसलिए नंबर 2 आ सकते, लेकिन नंबर 2 अब जो है असद उमर, ऑफ कोर्स।
परवेज़ मुशर्रफ के बाद, और शेख रशीद नंबर 3, एंड देन बिलावल भुट्टो ऑन द नंबर 4। बिलाल भुट्टो को इस कॉम्पिटिशन से निकाल दें, उसके कंटेम्प्रेरीज के साथ करें, आई वुड एडवाइस। ठीक है। उसके हम असर जो उसके मरीम नवाज के साथ करें, नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल उनके राइवल है ना, ऑन दैट बेसिस। हाँ प्लीज नोट, बिल्कुल ऑन दैट बेसिस। कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है अब तक? और इट्स नॉट, इट डजंट हैव टू बी इंग्लिश और उर्दू, कुछ भी। नहीं मेरे ख्याल में तो फिर अब लोग तो पीछे जा रहे हैं, उर्दू गुरल जो है उसकी पीछे, उसके बारे में आप क्या कहना? मैंने उसकी 1-2 ही वो देखी एपिसोड ना, लेकिन वो फाउंडेशन थी एक बहुत ग्रेट अंपायर की। चलिए, कंट्रोवर्सीज के बेसिस पे अगर मैं आपको कुछ नाम दूं तो आप उन्हें रेट कीजिएगा, ठीक है? मीरा, मथीरा, हरीम शाह, रेहाम खान। भाई सबसे पहले तो हरीम शाह को ही मैं कहूँगा नंबर 1। ठीक है, ऑब्वियस रीजंस। हाँ ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद मथीरा भी ठीक, मेरे ख्याल में नंबर 2 आती है। और रेहाम खान का लेवल डिफरेंट है एक्चुअली ना, कंट्रोवर्सीज को लेके। हाँ फिर बल्कि 4th कर दें। ओके। और मीरा को या नंबर 3 पे कर दें। हाँ मीरा का नंबर 3। चलिए ठीक है, हमारा लास्ट सेगमेंट, और इट वाज गोइंग टू बी अ रैपिड फायर। ओके। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बोलूँगी, लाइक मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगी, एंड आपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से व्हाट एवर इट सूट्स, ठीक है? नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। सुपरमैन और आयरन मैन? सुपरमैन। $10 मिलियन या सच्चा प्यार? सच्चा तरीन प्यार। सच्चा तरीन प्यार, इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। बिरयानी या हलीम? हलीम। गेटिंग कॉट विद सबा कमर और महविश हयात? मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता। ट्रम्प और मोदी? दोनों को डिस्कार्ड करता हूँ। चल, ऑडी और BMW? कोई नहीं, दोनों में से तो मिडिल क्लास। आपकी फेवरेट? कोई भी छोटी मोटी गाड़ी, वो जो प्रेफरेंस? छोटी टोयोटा जो सिंपल है। मनी हाइस्ट या मेरे पास तुम हो? मेरे पास तुम। दिल जले या दिल तो पागल है? दिल तो बच्चा है। अच्छा है। बीइंग रोमांटिक और बीइंग अग्रेसिव? पैशनेट, क्लोजर टू रोमांस, बीइंग रोमांटिक, क्लोजर टू। चलिए, फेयर इनफ, इट इज एक्सेप्टेबल, और वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपने वक्त का। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा, जबकि कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपका इंटरव्यू लेके, एंड इट हैज़ बीन अ प्लेजर। अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स को? बस हमें तो जो मज़ा आना था गया, अब हमारे मज़े आप लोग लेंगे जो व्यूअर्स। चले, मैं बस आखिर में यही कहूँगा कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। Very nice. That was really good. Thank you so much, guys. We'll see you in the next episode. Till then, आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ओके। तो उसको और मुझे आदत है कि हम एंकर को देखें, एंकर हमें देखें ना। सॉरी, वो प्रोग्राम होते ही ऐसे है ना, फॉर्मेट ऐसे। ये तुम्हारे प्रोग्राम का फॉर्मेट अलग है, तुमको बीच में एक पर्दा डाल देना था। गुनगुनाना ज़रा मुश्किल होता है, वो आदमी ट्राई करके देंगे थोड़ा सा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, और काफ़ी अच्छा था। निकाल देना यार इसको। है? एक 35 ईयर से कम उम्र का मेयर देना है, दूल्हा। एक लड़का चाहिए मुझे, किसी लड़की के लिए नहीं, कराची के लिए। अफशां के साथ तो वो था मेरा, फिर मेरी शायदा के साथ भी, वो इस्लामाबाद में होती है। तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो।